4 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ करने पर उमर अब्दुल्ला ने की तनकीद। कहा यह सिलसिला चला आ रहा है और ये साबित नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ सिर्फ कागजी ऑर्डर किए जाते हैं जारी। निजाम बदलने पर इस कानून पर सोचा जाएगा। राजौरी के कालाकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों से मुठभेड़। 2 दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दों की मदद करने में मुलविस 4 मुलाजमीन बरतरफ किए गए। मुलाजमीन में एक डॉक्टर, एक उस्ताद और एक पुलिस कांस्टेबल और एक लेबोरेटरी वर्कर भी शामिल। डोडा हादसे से इंतजामिया और लोगों ने नहीं लिया सबक। रियासत से आए हुए मिनी बस के ओवरलोड की तस्वीरें। बस की छत पर बैठे हुए देखे गए मुसाफिर। जम्मू कश्मीर पुलिस की मंशियात के खिलाफ मुहिम। बारामूला से 2 मंशिया स्मगलर गिरफ्तार। सांबा में एक फैक्ट्री पर महकमे इनकम टैक्स का छापा। वक्त पर टैक्स न जमा करने पर की गई कार्रवाई। उधमपुर के मीर इलाके में बीती शब तेंदुए का हमला। तेंदुए ने गौशाला में घुसकर 8 से 10 भेड़ बकरियों को दबोचा। मौके पर ही मवेशियों की मौत। मकामी लोगों में तेंदुए की दहशत। किश्तवाड़ जिला इंतजामिया ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और महकमे सेहत के इश्तराक से चेकिंग कैंप का किया इनेकाद। कैंप का मकसद ड्राइवरों और मुसाफिरों की सेहत और हिफाजत को फरोग देना है। बठिंडा में इंटेलिजेंस को मिली कामयाबी। इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के दहशतगर्द मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है। यह दिव्य है, अमूल्य है। आदाब, JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। राजौरी के कालाकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। इलाके में 2 दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर है। वहीं पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले रखा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी की सिक्योरिटी फोर्स में आपको बताना चाहता हूं, तस्वीरें आप देखें कि राजौरी के कालाकोट के एरिया में इस वक्त मुठभेड़ जो है वो चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम आला अफसरान जो हैं वो इस वक्त कालाकोट की तरफ जो है वो उस एरिया की तरफ पहुंच रहे हैं और ऐसी इतला मिली थी कि वहां 2 से 3 जो हैं वो आतंकी हो सकते हैं और उसके बाद कार्डन किया गया एरिया को और जब आतंकी की तरफ से फायरिंग की गई तो उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकी के बीच में मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। अभी भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है। इस पूरे इलाके को कार्डन किया गया। लोगों को सलाह दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। CRPF, आर्मी और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, तीनों का जॉइंट ऑपरेशन जो है वो इस पूरे एरिया में इस वक्त चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ जहाँ पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है। सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकियों का मुकाबला जो है वो कर रहे हैं। राजौरी के कालाकोट सब डिवीज़न के अंतर्गत पड़ने वाला ये भरेवी का एरिया है जहाँ बाजी माड़ इस इलाके को कहा जाता है और ये पीछे की जो सामने की पहाड़ी है, इस पहाड़ी में जो है वो मुठभेड़ जो है वो आतंकियों के साथ CRPF सेना के जवान और पुलिस के जवान कर रहे हैं। सुबह से ही ये टाकरा जो है वो जारी है और पूरे इलाके में लोगों को सलाह दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें। न्यूज़ 18 के लिए ग्राउंड जीरो से मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। चारों मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे। चारों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात थे। बरतरफ किए गए 4 मुलाजमीन में एक डॉक्टर, एक पुलिस कांस्टेबल, एक उस्ताद और महकमे हायर एजुकेशन का लैब बैरियर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत से तनख्वाह लेना और मुल्क के खिलाफ काम करना ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया था। जो डेडवुड थे, करप्ट एलिमेंट थे, उनको वीड आउट किया। उस पे अपोजिशन पार्टी जो भी पावर से बाहर है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, उन्होंने काफी ऑब्जेक्शन की कि आर्बिट्रेरी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लोगों को सैक किया जा रहा है। उस बारे में सर क्या कहेंगे? सर पहली बात तो ये किसी को भी आर्बिट्रेरी नहीं निकाला गया है। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी को भी आर्बिट्रेरी नहीं निकाला गया है। जो लोग निकाले गए हैं तो 52-311 में निकाले गए हैं। अब कोई भी आदमी जो देश के खिलाफ काम कर रहा है वो सरकार के तनख्वाह ले, ये तो कहीं से भी मान्य नहीं हो सकता है और उसको डिफेंड करना उचित नहीं है।
सरकार में लोग जब तनख्वाह लेते हैं तो उनको सरकार के प्रति, देश के प्रति उनको भक्ति होनी चाहिए। उनको लगता है कि वो सरकार का काम नहीं करना चाहते हैं तो ना रहे यहाँ पे। ये कॉम्प्रोमाइज का इशू नहीं हो सकता। एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट टू कॉम्प्रोमाइज। जो डेडवुड है उनको भी निकाला गया, तो 52 के आसपास निकाले गए, 311 में 67 निकाले गए डेडवुड में। ये नंबर तो बहुत छोटा है। नौकरियां जो हम लोगों ने दी हैं, 32,000 के आसपास नौकरियां दी हैं। जो 32,000 सरकारी नौकरी मिले हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता है, जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट और फेयर थी। और अगर आप इन दो सभी को मिला रहे हैं तो 120 के आसपास आप बन जाएंगे कि ठीक है, जिनको निकाला गया। तो ऐसी कौन सी सरकार है दुनिया में जो कि उस सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करे और उनको वो अपने पास रहने देगी? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का इशू है। और इस पे कोई क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता है। जो लॉ है, दैट लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड वी हैव बीन वेरी 4 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ करने पर उमर अब्दुल्ला ने तनकीद की है। उन्होंने एक प्रोग्राम के दरमियान कहा कि यहाँ ये सिलसिला चला आ रहा है और ये साबित नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ सिर्फ कागजी ऑर्डर जारी किए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि निजाम बदलने पर इस कानून पर सोचा जाएगा। जो उन लोगों के खिलाफ इल्जाम लगे वो सही लगे या गलत, लेकिन हर किसी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कानून भी ये कहती है कि जब तक कि न आपको गुनहगार साबित किया जाए, आपको बेगुनाह समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये एक सिलसिला चला है जहां के लोगों को बिना ये साबित किए हुए कि उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, उनको एक कागजी ऑर्डर के तहत जो है नौकरियों से निकाला जाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि निजाम बदले तो जरूर इस पे दोबारा सोचा। उमर अब्दुल्ला ने 32,000 नौकरी देने के सेक्रेटरी के दावे को गलत बताया है। उमर ने कहा कि न तो इतनी नौकरियां दी गई हैं और न नौकरी देने में शफाफियत बढ़ती जा रही है। कुमार मेहता ने कल इंटरव्यू में कहा है कि हमने 32,000 नौकरियां दी है जम्मू कश्मीर में, और उसकी बात कोई नहीं करता है। जबकि जब हम नौकरी से मुल्क मुखालिफ जो सरगर्मियां करते हैं उनको निकाला जा रहा है तो उस पर कोई बात नहीं करता। तो क्या वो 26,000 है कहाँ? वो कहने की बात है ना। हमें तो कोई लिस्ट जारी होते हुए नजर नहीं आए। उल्टा जहां जहां लिस्ट निकले वहां पे धांधली हुई है और इंक्वायरी बिठाई गई। यहाँ कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से फिलहाल रिक्रूटमेंट का कोई सिलसिला नजर ही नहीं आ रहा है। बाकी रही बात हुकूमत की मुखालफत करना या हुकूमत के फैसले जो गलत होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है ना, और ये हम रोकेंगे नहीं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने यह दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 4 साल में 32,000 नौकरियां दी गई, मगर कोई इसकी बात नहीं करता है। नौकरियां जो हम लोगों ने दी हैं, 32,000 के आसपास नौकरियां दी हैं। जो 32,000 सरकारी नौकरी मिले हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता है, जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट और फेयर थी। और अगर आप इन दो सभी को मिला रहे हैं तो 120 के आसपास आप बन जाएंगे कि ठीक है, जिनको निकाला गया। तो ऐसी कौन सी सरकार है दुनिया में जो कि उस सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करे और उनको वो अपने पास रहने देगी? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का इशू है। और इस पे कोई क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता है। जो लॉ है, दैट लॉ विल। 4 सरकारी मुलाजमीन बरतरफ की बर्खास्तगी पर सिक्योरिटी माहिरीन ने फैसले का खैर मकदम किया। कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि किसी भी सरकारी मुलाजमीन के दहशतगर्दों से ताल्लुकात काबिल कबूल नहीं है। ऐसे मुलाजमीन को बरतरफ किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। फिर एक बार जो सरकारी मुलाजिम है जिन पे ये इल्जाम है कि उनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स है, उन पर गाज गिरी है। 4 ऐसे सरकारी मुलाजिमों को बरतरफ कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया सर्विसेज से, जिन पे इल्जाम है कि उनके लिंक्स टेररिस्ट के साथ रहे हैं। आज ये कार्रवाई हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे मुलाजिमों को ऑलरेडी डिसमिस किया जा चुका है सरकार की तरफ से, जिनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स है, उनकी बरतरफी हुई है। कितना जरूरी है और क्या इस पहल को किस तरह आप लेते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये एक पहल कदमी है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आर्टिकल 370 अबॉर्गेशन के बाद ही शुरुआत हुई। उससे पहले जितने ये मुलाजिम हैं जो टेरर लिंक्स के साथ थे, यहाँ तक कि इवन सलाउद्दीन के बच्चे जो थे उनको भी गवर्नमेंट नौकरियां मिली हुई हैं। और उसके अलावा गिलानी के जी उसके
पोते को नौकरी मिली हुई है, सबको ऐसे जो जो लोग टेररिस्ट के साथ थे, सेपरेटिस्ट सोच रखते थे, उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी मिली हुई थी। वो कितने दी थी? जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पहले थी। अब जो है जब से आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हुआ, गवर्नमेंट ने जो है ये जो सारा टेरर नेक्सस है, क्योंकि देखिए नेक्सस सिर्फ एक मिलिटेंट नहीं होता जो बंदूक उठा के करा, उसका सपोर्ट सिस्टम जो है, सपोर्ट सिस्टम जहां से उसको पैसा हवाला से पहले ट्रांसफर होता है, फिर वहां से उसको फिर मिलता है, फिर उसको छुपाने के, उसको और दूसरी जगह जो देने के लिए है, ये सारे के सारे उसमें जिसको हम अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, ये वो लोग हैं। तो इसीलिए अब जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, मैं कहता हूं कि इन्होंने ये इनके जो सारी की सारी जो है ये पूरी शनाख्त करके और उनके अंदर एस्टैब्लिशमेंट करने के बाद में उनको डिसमिस कर रहे हैं, ताकि अगर वो कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट उनके जो है उनको कोई रिलीफ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने कानून बनाया है उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको पता है, देखिए किस हिसाब से उसने मनी ट्रेल पहले उसका पूरा का पूरा लगाया कि कहां से पैसा आता है, किसके पास जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है, किस किस के पास है, पहले उनको सारा एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद में अब जैसे जैसे कोई टेररिस्ट जहां होता है वो कैसे आया है, कहाँ पे छुपा है, उसको किसने किसने उसको वो दिया है, शेल्टर दिया है, किसने उसको फैसिलिटेट किया है, वो सारे के सारे जो लिंक्स है वो निकले। और अब गवर्नमेंट जो है इनको बर्खास्त कर रही है। कितना खतरा होता है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह से मिलिटेंटों की हिमायत करता है या मदद करता है, वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना, और सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए कितना खतरनाक होता है? देखिए इतना ये खतरनाक होता है, मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डीजीपी के दफ्तर के अंदर बॉम्ब प्लांट हुआ था, उसकी डस्टबिन के अंदर। और ये तो खुशकिस्मती है डीजीपी की कि वो बच गए, नहीं तो डीजीपी उस टाइम खत्म हुए तो फिर क्या था। ये वो लोग हैं, ये जो एक तरीके के जो क्या मैं कहूंगा कीड़े हैं, जो सेंटीपीड टाइप के हैं, जो अंदर रेंगते रहते हैं और सारी खबरें जो हैं वो देते हैं उनको, टेररिस्ट को और सेपरेटिस्ट को, वहां से उनको पैसा मिलता है और वो उस हिसाब से चलते हैं। और वो भारत के बजाय जो है दूसरे देशों को जो है उधर अपनी लॉयल्टी उनकी है। इन लोगों को अगर गवर्नमेंट मुलाजिमत मिली है, कैसे मिली है, कोई सिलेक्शन तो आपको पता है। ये तो अब होना शुरू हुआ कि जी ये एसएसबी जो है और जो यूपीएससी वगैरह जो अपना जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह है, ये अब सक्रिय हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि भाई कोई पॉलिटिशियन है उसके बाद जाता है, वो उसको लिंक्स क्या होता है, ठीक है, उसको कहता है भाई इसको लगा दो, टेम्पररी लगा दो। 89 डेज पहले एक डिपार्टमेंट लगाते, 89 डेज दूसरे डिपार्टमेंट लगाते, तीसरे डिपार्टमेंट जाता है उसको परमानेंट कर देते। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर बैठ के आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ नकेल कसनी चाहिए और तेजी लानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब तक आप ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड जो नेक्सस है इसको जब तक नहीं खत्म करेंगे तब तक टेररिज्म जो है वो नहीं खत्म होगा। क्योंकि टेररिज्म का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है। ये जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है सारा, जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक ये जो है टेररिज्म खत्म नहीं होगा। जिन्होंने सरकारी मुलाजमत हासिल करने के बाद आतंकवादियों की मदद की है, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। और जो आज हुआ है या पहले भी हुआ है इन एम्प्लॉयज के खिलाफ, वो एक अच्छी बात है। और ऐसी चीजें, जो ऐसे एक्शन आगे भी जारी रहनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। दहशतगर्दों से ताल्लुकात के चलते 4 सरकारी मुलाजमीन पर कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई का कांग्रेस ने खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने कहा कि जो भी दहशतगर्दों की हिमायत करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कश्मीर सरकार ने आज फिर एक बार बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ऐसे मुलाजमीन को सर्विसेज से बरतरफ किया, डिसमिस किया, जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स हैं। ये कार्रवाई की गई। अभी तक अगर बात करें तो 50 से ज़्यादा ऐसे मुलाजमीन को सर्विसेज से निकाल दिया गया है और आज फिर 4 ऐसे मुलाजमीन को सर्विसेज से निकाला गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर शर्मा। शर्मा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैसे लेते हैं कांग्रेस, कैसे लेती आपका टेक क्या है इस पे जो आज 4 और मुलाजमीन को बरतरफ किया? देखिए, यहाँ तक आतंकवाद की बात है, उस पर सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आतंकवाद दोबारा पनप रहा है। आज भी कालाकोट साइड एनकाउंटर की खबरें हैं और आप देख रहे हैं कि जिन एरियाज में आतंकवाद खत्म हो गया था वहाँ फिर जाग रहा है और वहाँ पे वारदातें हो रही है। ये गंभीर चुनौती है। इसलिए कोई भी आदमी टेरर जिसका लिंक हो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, उसके साथ हैं हम, लेकिन सबूत सही होने चाहिए। और एक इंडिविजुअल केसेस को तो हम नहीं जानते, लेकिन कार्रवाई
अगर सबूत के आधार पे है तो बिल्कुल अच्छी बात है, ताकि इस तरह की गतिविधियां जो है उन पे अंकुश लगे। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और आतंकवाद दोबारा उठ रहा है। इसलिए आतंकवाद पे कोई समझौता नहीं है, उसमें हम पूरी तरह सेना सिक्योरिटी फोर्सेस सरकार के साथ हैं कि ऐसी जो भी वारदातें, जो भी लोग हैं, आतंकवाद की कोई स्कोप नहीं है। तो पहले भी क्योंकि कई अपोजिशन पार्टी जिसमें पीडीपी है वो कह रहे हैं कि आप नौकरियां तो नहीं दे पा रहे हैं लेकिन नौकरियां लोगों की ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी पार्टियों को भी इसमें पॉलिटिक्स मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन सिर्फ ये है कि सबूत आधारित होना चाहिए और कोई बेगुनाह जो है उसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आतंकवाद के साथ कहीं भी जुड़ा है, चाहे उसका विरोध सपोर्ट करता है, उसके खिलाफ तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पार्टी का अपना टेक होगा, लेकिन उसमें सबूत क्या है वो नहीं मैं जानता। लेकिन ये जरूर है, आतंकवाद पे कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आप जब आप थे सरकार में या नेशनल पार्टी ये कार्रवाइयां होती थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर हम देखें पिछले डाटे तो अभी बहुत ज्यादा कार्रवाई। आपको नहीं लगता अगर पहले हुआ होता तो हो सकता है आतंकवाद पर पहले ही अंकुश लगाया गया? अगर पहले ना हुआ होता तो आज जहां हम ना पहुंचते। खुला पाकिस्तान की प्रॉक्सी बार थी 1990 के अंदर, मुलाजमीन भी दफ्तरों में नहीं आते थे, हालात इतने बिगड़ चुके थे, लेकिन एकदम उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी उतनी सख्ती से कार्रवाई की, लोगों ने शहादतें दी, तब जाकर के जम्मू कश्मीर में हर चुनाव समय पे होता था। आज चुनाव नहीं हो पा रहे, आज हालात हैं तो एक के बाद एक चुनाव को मुलतवी किया जा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस सरकार की गलतियां हैं, सिर्फ खबरें बनाने के लिए अच्छा नहीं है। आतंकवाद से हर एक को लड़ना है और लड़ना चाहिए, डट के लड़ना चाहिए। न्यूज एटीन से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी है रविंदर शर्मा कह रहे हैं कि आतंकवाद के इशू पे हम गवर्नमेंट के साथ हैं, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर सबूत हैं तो ऐसे मुलाजमीन को सर्विस से बरतरफ किया जाना चाहिए, आगे भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आतंकवाद पे अंकुश लगाया जा सकता है। और कांग्रेस भी इस पहल में सरकार के साथ शाना बाशाना है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। लीजिए। डसा युवक ने सांप को पकड़ा, बोरे में सांप को लेकर करीब 30 किलोमीटर दूर पहुंचा अस्पताल। मिर्जापुर शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पहुंची प्रेमी प्रेमिका, कचहरी परिसर में प्रेमी प्रेमिका के परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस प्रेमी युगल को थाने लेकर गई। लखनऊ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट गिरफ्तार, वसीउल्लाह को ATS ने किया गिरफ्तार, साइबर अपराध के ऑनलाइन ग्रुप का सदस्य था वसीउल्लाह। भदोही में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अक्टूबर में युवक की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। कासगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े, विवाद में घायल बुजुर्ग के इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस। औरैया में साले की गोद भराई में शामिल होने गए ऑटो चालक का पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। प्रतापगढ़ में धारदार हथियारों से युवक की हत्या, खेत में काम करने के दौरान दबंगों ने बोला हमला, आरोपियों पर केस दर्ज। कर्नाटक में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा मजदूरों को बंधक मुक्त कराकर ट्रेन से झांसी वापस लाया गया, कर्नाटक के विधायक की मदद से कराया गया मुक्त। अयोध्या में हुई भवन निर्माण समिति की बैठक, कार्यकारी संस्था टाटा कंसल्टेंसी और लार्सन एंड टर्बो की इंजीनियरों के साथ निर्माण कार्य पर हुई चर्चा। अमेठी में बाइक चोरी के आरोप में थाने के शौचालय में ब्लेड से काटी अपने हाथ के नस, CHC में चल रहा इलाज। औरंगाबाद में डीएम ने नशा मुक्ति दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा, योजना भवन में होने वाला है कार्यक्रम जिसमें नुक्कड़ नाटक, हाफ मैराथन, निबंध लेखन के साथ कई कार्यक्रम कराने का लिया गया फैसला। भागलपुर के जिला स्कूल में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति का दिया पत्र, नियुक्ति पत्र बांटने के लिए अलग अलग बनाए गए थे काउंटर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने हुकूमत के कदम का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है।
देखिए, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म पे, वो प्रोसेस चल रही है। और आप देख रहे हैं कश्मीर में जहां तक पिछली गवर्नमेंट का ताल्लुक था, ये बहुत पहले होना था। तो आज तक जो टेररिज्म कश्मीर में चल रहा था या चल रहा है, उस पर काबू किसी हद तक पाया जा सकता। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वक्त में नहीं किया और न ही पीडीपी ने अपने वक्त में किया। ठीक है, हम उस वक्त कोalition में थे, लेकिन हमने भी पुल आउट इसी वजह से किया क्योंकि महबूबा जी का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कारण टेररिज्म की तरफ था। और वो ये हमेशा उसके दिमाग में रहता था, उसके दिल में ये रहता था कि अगर मैं कोई कार्रवाई करूं तो हुर्रियत मुझसे शायद नाराज हो जाएगा। और अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने टेररिज्म के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कारण रखा और टेररिज्म पे कोई एक्शन नहीं किया। आज जब ये 4 जो एम्प्लॉयज, आज एक निसारुल हसन और उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल और भी 1-2 लोग हैं जिन पे कार्रवाई हुई है, ये इस बात को दर्शाता है कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी। देखिए, बहुत पहले कह चुके हैं हम, टेररिज्म के बड़े पैटर्न कश्मीर में हुआ थे, कभी हाइब्रिड की सूरत पे, और जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, जो गवर्नमेंट ऑफिसों में रह के स्टेट गवर्नमेंट का तनख्वाह हासिल करके टेररिज्म चलाती थी, उन पर भी कार्रवाई करनी बहुत जरूरी थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी किसी हद तक हुई है, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है, स्क्रीनिंग करने की जरूरत है कि टेररिज्म को कहां कहां से सपोर्ट मिल रहा था और किन किन ऑफिसों से टेररिज्म को सपोर्ट मिल रहा था, और टेररिस्टों को वहां से चाहे वो सपोर्ट किस सूरत में हो। और बार बार हमने यही कहा कि टेररिज्म, चाहे वो कलम से आप मुल्क के खिलाफ बोले, चाहे आप गन उठाए, या आप जबान से मुल्क के खिलाफ बोले, या टेररिस्टों की मदद करे, जिस शैली में आप उस शैली में आप टेररिस्ट ही कहलाए जाते हैं। और टेररिस्टों के खिलाफ जो आज कार्रवाई है, भारतीय जनता पार्टी उसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है, और यही उम्मीद रखती है कि और भी ज्यादा तरीके से स्क्रीनिंग होगी और ऑफिसों में जो व्हाइट कॉलर के शेप में जो टेररिस्ट बैठे हैं उनको पकड़ा के उनको सर्विस में डिसमिस करेंगे। और ये वो बात नहीं है कि ये पीडीपी का दौर नहीं है कि टेररिस्टों के बच्चों को आप नौकरी पे लगाओगे। अगर कहीं कोई टेररिस्ट मरता था तो उसके बच्चे को नौकरी दी जाती है। अब वक्त बदल चुका है, टेररिज्म और टेररिस्टों पे लगाम लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई अब बहुत जरूरी है, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। भारतीय जनता पार्टी खैर करती है, वेलकम करती है, और साथ ही ये भी चाहती है कि बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग हो और जो ऑफिसों में टेररिस्ट बैठे हैं उनके श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम दिन रात जारी है। सोशल मीडिया पर इस बारे में मालूमात देते हुए इंतजामिया की जानिब से लिखा गया कि बाहर सख्त सर्दी होने के बावजूद रात की शिफ्ट में भी काम जारी है। बटमालू में हम अपने 2 अहम प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के बहुत करीब है। बटमालू को मीरवाड़ी रोड और बटमालू से नेशनल हाईवे के रास्ते मोमिनाबाद तक सड़क शामिल है। बटमालू सिविक और क्राफ्ट मार्केट प्रोजेक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। किश्तवाड़ जिला इंतजामिया ने मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और इस मौके पर ड्राइवरों और मुसाफिरों के फ्री मेडिकल चेकअप किए गए। डीसी किश्तवाड़ ने इस कैंप का इफ्तिताह किया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने कैंप का फायदा उठाया। शुक्र अदा करते हैं या आपके साहब का। इधर मतलब पहली बार हमने मतलब ड्राइवरों की मतलब चेकअप हुई, आंखों की चेकअप कर रहे हैं हम, इसका तहत शुक्रिया मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आरटीओ साहब, डीसी साहब। हमारा मेडिकल चेकअप हो गया, जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और चेकअप होने चाहिए, हर किसी ड्राइवर को चेकअप होना चाहिए, हर बहुत ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन्स ने हमको बताना है कि भाई अगर कोई गाड़ी में 40 की भर्ती है और 50 बैठा रहा है, उसी समय कॉल करिए, हम वहीं पे नाके पे नियरेस्ट गाड़ी भी रुकवाएंगे और उनका वहीं से हम गाड़ी रुकवा के उनको गाड़ी को सीज करेंगे और लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो अब कहने का मतलब है नो टॉलरेंस टू ट्रैफिक वायलेशन होने वाला। चलिए, ये तो आपकी तरफ से हो गया। हम लोग अपनी तरफ से 40 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन एरियाज में हम लोग स्पीड ब्रेकर्स भी लगाएंगे, रिफ्लेक्टर्स भी लगाएंगे, साथ साथ अगर अर्थ कटिंग होके थोड़ा सा उसमें देखने के लिहाज से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वो भी करेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ट्रैफिक के कायदे कानून का पालन करें। पुलिस के साथ, आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ, यूनियन के साथ मिलके हम चाहेंगे कि किश्तवाड़ में आने वाले सालों में, महीनों में, दिनों में कोई एक्सीडेंट देखने को ना मिले और उसमें आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी।
जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिला रामबन में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं आम आवाम सड़क हादसा की रोकथाम के लिए मुसाफिरों और ड्राइवरों को बेदार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे खिते चनाब में बढ़ते हुए सड़क हादसा के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने कौमी शाहरा समेत तमाम जगहों पर चौकसी बढ़ा दी है ताकि खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सड़क हादसा की रोकथाम की जाए। ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों के कागजात, उनकी फिटनेस समेत तमाम परमिट, स्पीड सेंसर को लेकर भी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। रामबन सेक्टर की बात करूँ तो माशरी से लेकर हमारा बंथियाल तक का स्ट्रेच जो इसमें आता है अराउंड 38 किलोमीटर का। इसमें जगह जगह पर नाके लगाए जाते हैं। हमारे सेक्टर अफसर्स, DTIs और गैजेट ऑफिसर्स खुद भी इसमें रहते हैं और इसमें जितनी ट्रैफिक की विजिबल वायलेशंस हैं, कहीं ओवरलोडिंग है, कहीं पैसेंजर्स गाड़ी की फिटनेस के मतलब कोई वायलेशंस हैं या ड्राइवर्स के मतलब कुछ वायलेशंस हैं, तो उन सारी चीज़ों को कर्ब करने के लिए जो है वो चलानी की जा रही है। गाड़ियाँ सीज की जा रही हैं। हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 150 के आसपास डेली का चलान जो है वो सब डिवीज़न से जा रहा है। नेशनल हाईवे से 400 गाड़ियों का चलान जो है वो डेली बेसिस पे जा रहा है। मकसद उसका यही है कि हम पैसेंजर्स को सेफली पहुंचा पाएँ, गाड़ी की कंडीशंस भी इस लायक हो कि वो नेशनल हाईवे पर चल सके। उस मकसद के साथ ये सारी ड्राइव जो है वो चलाई जा रही हैं। ये पहले भी रूटीन में भी ट्रैफिक पुलिस करती आई है, आजकल थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है इसको। फाइनल की तरफ से भी डायरेक्शन हैं कि इसको हाईएस्ट लेवल पे हम वायलेशन को कम करें ताकि लोग जो है वो अपने घरों में सेफली पहुंच पाएँ। इस मकसद लद्दाख का चरसा एक छोटा सा गांव है जो नुब्रा वैली से 110 किलोमीटर दूर वाक़ है। स्कूल इंतजामिया को चरसा में 10वीं जमात तक कई मुश्किलात दरपेश है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि असातिज़ा को ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत मैसर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मसाइल का सामना है। उनका कहना है कि उन्हें रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 घंटे तक का सफर तय करना पड़ता है। न्यूज़ 18 ने स्कूल का दौरा किया और तलबा और असातिज़ा के मसाइल को जानने की कोशिश की। सबसे पहले न्यूज़ 18 को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसे मतलब नुब्रा के एक रिमोट गांव, अभी आपने बताया चारासा, यहाँ हाई स्कूल है, तो हम लगभग यहाँ 40 के करीब हमारा स्टूडेंट स्ट्रेंथ है। तो यहाँ नर्सरी से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स हैं। तो ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है। तो यहाँ पे सारे बच्चे इसी गांव से, जितने भी बच्चे हैं सारा यहीं से आते हैं। तो यहाँ मेन प्रॉब्लम जो है ना, जितने भी स्टाफ है वो सारा बाकी दूसरे गांव से आते हैं, तो वीकेंड में घर जाते हैं, तो हमें लगभग 100 किलोमीटर पार करके यहाँ आना पड़ता है। तो बाकी तो सारा हम 5-6 दिन इधर ही बैठते हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही है। और हाल ही में यहाँ आपने सुना होगा ये शहर से टकना एक ब्रिज बन रहा था, वो दुर्भाग्यपूर्ण वो कोलैप्स हो गया, तो जिसकी वजह से फिर हमें वहीं मतलब 100 किलोमीटर रोज ट्रैवल करना पड़ता है। यही मेन प्रॉब्लम है। और उसी तरह यहाँ 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद जो बच्चे जो है ना आगे हायर एजुकेशन के लिए उन्हें या तो सुमूर जाना पड़ता है या तो हायर सेकेंडरी स्कूल दिसकी जाना पड़ता है। और वो भी माँ बच्चों पेरेंट्स को और बच्चों को भी वीकेंड में आना फिर वहाँ जाना थोड़ा मुश्किलात यही है। बाकी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो अभी ये जो पहले गवर्नमेंट का एडिट स्कूल है, तो जितना है अभी आप लोग दे रहे हैं, ये काउंसलर साहब के फंड से हमें यहाँ ट्रायल का जो बच्चों के मॉर्निंग असेंबली करने के लिए ये उन्होंने दिया है। तो बाकी CBSE स्टैंडर्ड के लिए हमें फंड रिलीज हुआ है। बदकिस्मती से हमें कोई कॉन्ट्रैक्टर राजी नहीं हो रहा है इसको बनाने के लिए। तो अगर वो बन जाए तो CBSE के जितने भी स्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग, वो सारा बन जाएंगे। अदरवाइज अभी आपने बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।